Hi everyone, welcome you all. So in this video, we are going to see the most important 7 expected question from 1B mathematics, that is from maxima and minima long answer question. That is most important 7 marks question from maxima and minima. मैक्सिमा एंड मिनिमा से हमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ठीक है, इजी टॉपिक है. ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या गिवन है, देखिए फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमें फाइंड का मतलब फाइंड करना है, पहचानना है टू पॉजिटिव इंटीजर्स को. ठीक है, हुज सम इज 16, यानी कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 16. एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, यानी कि उनके सम का स्क्वायर को सम करते हैं तो हमें क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए. ठीक है, इन दो कंडीशन से हम क्या करेंगे, टू पॉजिटिव इंटीजर को हम फाइंड करेंगे. तो मुझे टू पॉजिटिव इंटीजर को नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे, लेट दी टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड वाई. ठीक है, एक्स एंड वाई को हम कंसिडर करेंगे. अब हमें क्या बोल रहा है, दोनों का सम कितना है, 16 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. दोनों का एडिशन सम कितना बोला, x 16 बोला. हमें क्या करना होगा, देखिए ये इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन जो आया हमें, इसमें से हमें बनाना होगा इन टर्म्स ऑफ y, y को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, अगर मैं x को RHS से लेके जाऊंगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, मैंने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 था, तो मैंने x को RHS के साथ मूव किया, तो मेरे पास एक इक्वेशन बना, देखिए y इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेंगे, एंड उस सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बोला हमारे पास, सम का मतलब एडिशन है, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सम ऑफ द स्क्वायर इस क्या हमारे पास मिनिमम बोल रहा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वाई भी आप दे सकते, नो प्रॉब्लम, ये हमारे पास जो है फंक्शन है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे जो y है, y को हम लिखेंगे 16x, तो एक इक्वेशन बनेगा मेरे पास ओनली इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, नो एफ ऑफ x इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस y के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 16 माइनस एक्स ऑन होल स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर है ना. ठीक है, यहाँ यूर विश a माइनस बी होल स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हैं इसको. डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, मार्क इट दैट इक्वेशन नंबर 2. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x. x से हमें क्या करना होगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा. एक्स से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर ऑफ n माइनस 1. ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास. n क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 नीचे लिख देंगे हम. x एज इट इज n माइनस 1, n क्या है 2, 2 माइनस 1 विल बी 1. ठीक है, नो दिस प्लस सेम, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स पावर ऑफ n फॉर्म में है, तो n इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ x पूरा क्या होगा, जो ब्रैकेट में पूरा x होगा, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू. ठीक है, अब हमने क्या किया, सिर्फ पावर को सॉल्व किया, अब ब्रैकेट को भी सॉल्व करना होगा. ब्रैकेट या चेन रूल अप्लाई होगा, 16 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, और 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. यहाँ मैंने क्या किया, चेन रूल अप्लाई किया, पहले हम पावर था 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स की पावर ऑफ n माइनस 1 होगा. ठीक है, उसके बाद हमने ब्रैकेट को भी डेरिवेटिव करना होगा, 16 का डेरिवेटिव क्या कांस्टेंट है, 0 होगा, ये माइनस एज इट इज, इसका डेरिवेशन क्या होगा, 1 होगा. अब हमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और दिस प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस. ठीक है, 16 2 विल बी 32. नाउ दिस अगेन माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 2 इंटू एक्स विल बी 2x. ओके, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x विल बी 4x, और दिस माइनस 32. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है, सिंपल एंड इजी. अब क्या करना होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो नाउ
जो आपका डेरिवेटिव करे थे हम उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स को हम जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है। जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस 32 को हम लिखेंगे, क्या आएगा, 4x इज इक्वल्स टू 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 8। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच, 8। अब हमें क्या करना होगा, y चाहिए, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 16 माइनस x, x कितना है 8, सो y ऑल्सो हाउ मच, 16 माइनस 8 विल बी 8। तो x और y आ गया हमारे पास 8 एंड 8। अब हमें क्या करना है, एंड स्क्वायर इज मिनिमम है ना, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर में 3 बनाऊंगा। अब हम थर्ड को और के ऊपर डिफरेंशिएट करना है। नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स, यानी कि इसको डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ डैश जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 इंटू 4 विल बी 4 माइनस 32 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो अब यहाँ पे देखिए एफ डबल डैश ऑफ x जो है हमारे पास विच इज इक्वल्स टू 4, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 है, तो अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, रिवर्स। ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन 0 आता था तो हम क्या कंसीडर करते थे, इसको मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करते थे, ठीक है। सो हमारे पास देखो गिवन हमारे पास कितना है, मिनिमम वैल्यू एट 8, तो देयरफॉर x is equals to 8 and y is equals to 8. So this is our required two integers, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप मैं लिखता हूं, फर्स्ट स्टेप पे आपको इक्वेशन क्रिएट करना होगा और y को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x को आपको लिखना होगा, ठीक है। ये होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक जो नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास उसको हमें लिखना होगा, ठीक है। उसको हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आप देखिए, जरूरी नहीं है y इन टर्म्स ऑफ ऑलवेज y इन टर्म्स ऑफ x ही बनाना हो फर्स्ट वाले में, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। बाद वक्त हम क्या करते हैं, टू सिंप्लीफिकेशन इजी हो, हम x को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ y। अगर इन टर्म्स ऑफ x को लिख रहे हैं आप, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है x से। अगर आप x को लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सेकेंड स्टेप। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या फॉलो करना होगा, जो का आपका डेरिवेटिव जो आया है उसको आपको 0 से इक्वेट करना है और आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो थर्ड स्टेप पे x एंड y की वैल्यू आती है। फिर उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप क्या करना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स करना है और आपको चेक करना है कि गिवन 2 पॉइंट्स पे आपको अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, अगर ये आपको लेस देन 0 आता है तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। उसकी डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई वैल्यू आपको चेक करना है। बस ये स्टेप्स फॉलो करेंगे आप तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। सो फाइंड गिवन क्या है हमारे पास, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर x एंड y, यानी कि हमें x एंड y को फाइंड करना है सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि दो कंडीशन गिवन है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें y को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, y को लिखा था इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर y को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ x, मतलब यह है अगर x को मैं RHS के साइड सेंड कर दूंगा तो वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं y को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ देखिए y का क्यूब है, सो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिंप्लीफिकेशन करना। तो मैं क्या करूंगा, टू गेट इजी मैं क्या करूंगा, इसको हम y को x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि हम y को RHS के साइड सेंड करेंगे। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वो आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, y को जो है उधर हम सेंड कर दिया RHS से, तो वो बन गया माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x और वाई क्यूब हमें पास गिवन है, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 60 माइनस वाई और ये y क्यूब एज इट इज। तो ये क्या बन जाएगा, 60 y क्यूब माइनस y पावर ऑफ 4। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, दैट इज f ऑफ y। y क्यों, क्योंकि जो फंक्शन जो है हमारा वो
y में है, तो हम इसको लिख देंगे 60y³ माइनस y टू द पावर ऑफ 4। अब हमें क्या करना होगा, नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू 60 y³ की जगह पे हम लिखेंगे 3y² माइनस हम यहाँ क्या लिखेंगे 4y³। ठीक है, ये हम कैसे लिखे, फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे वही एप्लीकेबल हुआ 60 एज इट इज। यहाँ पे n कितना है, 3 था, तो n 3 इंटू एक्स की जगह पे y है y 3 माइनस 1, तो क्या होगा 3y², तो 3y² लिख दिया हम। फिर y पावर ऑफ 4 है, तो सेम n इधर क्या है 4 है, तो 4y 4 माइनस 1 विल बी 3, सो 4y³। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना होगा, नाउ एफ डैश ऑफ y जो आया था उसको हमें 0 से इक्वेट करना होगा। ठीक है, और हमें y फाइंड करना होगा, तो क्या बन जाएगा 60 इंटू 3 विल बी 180 y² माइनस 4y³ विच इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे, तो 4y² कॉमन, तो ये बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 45। ओके, सो y² कॉमन है, माइनस इट विल 4 कॉमन है, बन जाएगा y विच इज इक्वल्स टू 0। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, सो 4y² इज इक्वल्स टू 0, सो y इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक आया y इक्वल्स टू 0, और इसको भी हमें 0 से इक्वेट करना है, 45 माइनस y इज इक्वल्स टू 0, माइनस y को उधर से, तो वो हो जाएगा 45। सो y के हमारे पास दो वैल्यूज आए, एक y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो कौन सी वैल्यू को हमें कंसीडर करना होगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे मैक्सिमम की कंडीशन। ठीक है, तो हमें बता रहा है एक्स वाई पावर क्यूब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो मैक्सिमम हो मिनिमम हो, हम कैसे चेक करेंगे, जो हमने y को डिफरेंशिएट किया था एक बार, उसी को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं नाउ डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके जो आंसर आया था ना, इसको और एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 60 इंटू 3 विल बी 180 एज इट इज। नाउ y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y। ठीक है, ये यही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो 2y माइनस, ओके दिस कंप्लीटेड, ये माइनस, नाउ ये 4 एज इट इज, इधर y³ का क्या आ जाएगा 3y²। ठीक है, सो ये बन जाएगा 180 इंटू 2 विल बी 360y माइनस 4 3 12y²। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना होगा 0 एंड 45। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमें मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना होगा, y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा 45, तो क्या बन जाएगा ये 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45²। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा इसको, नाउ लेट्स प्रोसीड, क्या है हमारे पास 360 इंटू 45 कितना होगा, ये होगा 16200 माइनस 45 का स्क्वायर कितना होगा 2025, 2025 इंटू 12 वो होगा 24300। ठीक है, 1600 माइनस 24300 इट विल बी माइनस 8100। तो यानी हमें आंसर जो है नेगेटिव में आ रहा है, तो एफ डबल डैश ऑफ वाई क्या है, नेगेटिव आ रहा, मतलब वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो क्या है, हमारा फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू एट वाई इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो अगर हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ वाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती थी तो फंक्शन क्या आता था हमारे पास, मिनिमम वैल्यू। तो ये केस में हमें नेगेटिव वैल्यू आई, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, जो एफ डबल डैश ऑफ वाई है वो लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो नाउ वाई इक्वल्स टू 45। तो सिमिलरली हमें एक्स फाइंड करना होगा, तो एक्स कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 60 minus 45 which implies x is equals to 15. So therefore x is equals to how much, 15, and y is equals to 45. These are these two positive integers. ठीक है, I hope you understand this. the maximum area, ठीक है, यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। लास्ट 2 वीडियोस में हमने 2 नंबर्स को फाइंड किया था, अब हमें क्या करना होगा, एरिया को फाइंड करना होगा, किसका, रेक्टेंगल का, that can be formed with the fixed perimeter 20, यानी कि हमें पेरीमीटर गिवन है 20, विद द हेल्प ऑफ दिस 20 पेरीमीटर अब हमें उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सो गिवन क्या है हमारे पास, पेरीमीटर दिया ना हमारे पास, गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज
20 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ जो है हमारे पास, जो हमारे जो रेक्टेंगल होगा, ठीक है, इसका हम उसको लेंथ L लेंगे, ब्रेथ को, जो लेंथ होता है इसको हम x कंसीडर करेंगे, जो ब्रेथ होता है इसको हम y कंसीडर करेंगे। एट लेंथ इज इक्वल्स टू x and breadth is equals to y. So the perimeter of rectangle, what is the formula for perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle, क्या क्या उसका फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, है ना, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी हमें गिवन है 20 इज इक्वल्स टू 2, लेंथ क्या है x प्लस ब्रेथ कितना है y। सो दिस 2 दिस 10 यानी कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। तो मेरे पास एक इक्वेशन आया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो अब हमें क्या करना होगा, y को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि x को अगर हम RHS के साइड मूव करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x। ठीक है, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यह बन जाएगा हमारा फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, सो लेंथ कितना है, x है, और ब्रेथ कितना है, y है। सो x और y को हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस एक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो y के प्लेस पे हम क्या लिखे, 10 माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या आएगा, x इंटू 10 विल बी 10x माइनस x इंटू एक्स विल बी x स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, मार्क दैट इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट करना होगा ना, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्यों x में, क्योंकि यहाँ पर x में इक्वेशन बने हुआ है x में, अगर y में होता तो y में करते थे। तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 10, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो 10 माइनस 2x। अब हमें क्या करना होगा, नाउ एफ डैश ऑफ x को 0 से इक्वेट करना होगा, तो x निकल जाएगा। एफ डैश ऑफ x को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो 10 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 10, 2 1 जा 2 5 जा। सो x इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, 5। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो y निकल के आएगा। देखिए तो y क्या है, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। सो 10 माइनस x कितना है, 5। y इज ऑल्सो हाउ मच, 5। सो x और y के हमारे पास क्या है, वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन 3 आया था ना एफ डैश ऑफ x, उसको और एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ x, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना होगा। सो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कांस्टेंट है ना, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 इंटू 2 विल बी 2। सो एफ डबल डैश ऑफ x माइनस 2 विच इज लेस देन 0 है ना, एफ डबल डैश ऑफ x कितना, माइनस 2 आया, और जो है हमारे पास लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है तो f ऑफ x हैज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू। ये तो हमें फाइंड करना था, मैक हैज मैक्सिमम वैल्यू एट 5,5। ठीक है, तो ये हमें, अब हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना होगा। तो मैक्सिमम एरिया हम कैसा फाइंड करेंगे, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया कैसे निकालेंगे हम, a इज इक्वल्स टू क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ था ना, ये था x इंटू वाई था, x इंटू वाई। सो x कितना है 5, y कितना है 5, 5 5 जा 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको क्या करूंगा, एक रिपीट करूंगा कि स्टेप्स हमने कैसा सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एक इक्वेशन को हमने फ्रेम किया विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, और हमने क्या किया, y को लिखा इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, y को हमने क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ x लिखा। फिर सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया, उसको उसके बाद जो फंक्शन जो मैक्सिमम एरिया का था, एरिया का एक फंक्शन बनाए हम f ऑफ x। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। ठीक है, डिफरेंशिएट किया। थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया, तो एफ डैश ऑफ x को क्या किया, हमने 0 से इक्वेट किया, और x एंड y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, एफ डबल डैश ऑफ x किया,
और हमारे पास वैल्यू लेस देन 0 आई थी, तो लेस देन 0 का मतलब क्या था, मैक्सिमम था, और मैक्सिमम एरिया फाइंड करना था, तो एरिया में हमने लेंथ जो आई थी, ब्रेथ जो आई थी, हमने सब्स्टिट्यूट किया और आंसर हमें आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। From a rectangular sheet of dimension 30 centimeter into 80 centimeter, 4 equal squares of sides x centimeter are removed at corners. Then sides turn up to form a open rectangular box. What is the value of x so that the volume of the box is greatest? Okay, so given क्या है हमारे पास, consider this is the एक rectangular sheet है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर है और हमारे पास ब्रेथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर शीट है, हमें क्या बोल रहा है, ये रेक्टेंगुलर शीट में से एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर, ठीक है, जिसका साइड कितना है, कंसीडर दिस इज स्क्वायर, जिसका साइड कितना है 1 सेंटीमीटर, इज रिमूव्ड एट एवरी कॉर्नर, यानी कि हम क्या एवरी कॉर्नर से हम इसको रिमूव करें एक्स एक्स। सो ए वन स्क्वायर, दिस इज सेकेंड स्क्वायर, ओके, दिस इज आवर थर्ड स्क्वायर, दिस इज ऑफ फोर्थ स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर्स को हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर शीट में से हम क्या करें, इसको निकाल दिए, इसको रिमूव कर दिए। सो आफ्टर रिमूव करने के बाद हमें कैसा मिलेगा, कुछ इस टाइप से हमें वो बॉक्स मिलेगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक जो रेक्टेंगुलर शीट था 80 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इसमें से हम एक स्क्वायर कंसीडर करें जिसका लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो ऑल साइड्स क्या रहते हैं हमारे पास, इक्वल रहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको कॉर्नर से हमने क्या किया, इसको रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद हमने इसको क्या किया, एक बॉक्स के टाइप में इसको हमने क्या किया, इसको एक रेक्टेंगुलर ओपन बॉक्स बनाया, ठीक है, लाइक दिस। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन चुका है। तो इसके हमें क्या पूछ रहा, अगर इसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है, इसका वॉल्यूम क्या है, ग्रेटेस्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स तो हमें इसका जो फाइंड करना है, व्हाट हमें क्या फाइंड करना है, जो स्क्वायर हमने निकाला था उसके साइड हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए कंसीडर करते हैं। तो अब हमें एक बॉक्स कंसीडर करना होगा, तो यहां से एक स्क्वायर रिमूव है, यहां से एक स्क्वायर रिमूव है, यहां से स्क्वायर रिमूव है, यहां से एक स्क्वायर रिमूव है। ठीक है, रिमूव करने के बाद अब इसके डायमेंशन क्या होंगे, हमें कंसीडर करना होगा। बॉक्स बनने के बाद अब इसके डायमेंशन क्या होंगे, देखिए अब बॉक्स बन चुका है, तो अब इसके साथ साथ हमारे पास 3 डायमेंशंस आ जाएंगे। पहली चीज क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, दूसरी चीज इसकी ब्रेथ होगी, और तीसरी चीज क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो लेंथ क्या होगी वो देखना होगा हमें। तो टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास 80, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी थी 80 थी। 80 में से हमने x इधर से निकाल लिया, x इधर से निकाल लिया, तो ये पूरी, अब ये लेंथ कितनी होगी हमारे पास, ये लेंथ कितनी होगी 80 माइनस x माइनस s, तो 80 माइनस 2x, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 80 माइनस 2x। ठीक है, सिमिलरली इसकी ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी, यहां से स्क्वायर रिमूव है, यहां से एक स्क्वायर रिमूव है, तो इसकी ब्रेथ क्या होगी 30 माइनस x, तो 30 माइनस 2x। ठीक है, तो हाइट क्या होगी, तो जितना हमने रिमूव किया था ना, देखो ना, उतनी इसकी क्या हो रही, उतनी ही हाइट हो रही, तो इसकी हाइट कितनी होगी, x होगी। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है, तो बॉक्स के डायमेंशंस क्या हो गए, लेंथ क्या होगा, लेंथ l 80 माइनस 2x, ब्रेथ क्या होगा 30 माइनस 2x, और हाइट क्या होगा x होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नो सोल्यूशन, सो द डायमेंशंस ऑफ ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स हम किस इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं ओपन बॉक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो कवर नहीं, ओपन है। ठीक है, ऊपर क्या है, ओपन, इसलिए हम उसको क्या करें, ओपन बॉक्स। तो इसके डायमेंशंस क्या है हमारे पास, देखिए, तो लेंथ क्या निकालेंगे हम, ओपन बॉक्स के डायमेंशन हो गए, लेंथ क्या हो गए 80 माइनस 2x। ठीक है, सिमिलरली ब्रेथ होगा 30 माइनस 2x, और हाइट क्या होगी इसकी, हाइट होगी x। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तो चलिए, तो लेंथ कितनी है 80 माइनस 2x, ठीक है, ब्रेथ कितनी है 30 माइनस 2x, और हाइट कितनी है x। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूंगा, तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस x, अगर हम यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा 15 माइनस x, और ये जो है x एज इट इज। ठीक है, तो अब वो क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा, इट इज वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू 4, नो 40 इंटू 15 विल बी 600 माइनस 40 into x will be 40x. Next, minus x into 15 will be minus 15x. Minus into minus, x into x will be x square, और ये हमारे पास ये x है। ठीक है, now अब x से इसको इंटू कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये 4 एज इट इज,
तो ये हो जाएगा 600x, तो -40 -15 will be how much? -55. So -55 and x into x will be x square plus x square into x will be x cube. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो मैं इसको फर्स्ट क्यूब का टर्म लिख दूंगा, एक्स क्यूब -55x² प्लस 600x। सो दिस इज आवर वॉल्यूम, मार्क इट दैट इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें क्या करना होगा, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किससे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। सो ये 4 कांस्टेंट है एज इट इज। एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x², ठीक है। 3x को रहेगा, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ n, n into x to the power of n minus 1. So this is the our answer. So n here is 3x² minus this 55 as it is, x square डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, सेम ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और प्लस 600 x का डेरिवेटिव 1 होगा। सो ये क्या बन जाएगा? v डैश इज इक्वल टू 4, सो 3x² माइनस, so it will be how much? 33, 55 into 2 will be 10, 110 x plus 600. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें क्या करना होगा? इसको इक्वेट टू 0 करना होगा, सिंपल। अब x को फाइंड करना होगा, अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे इसको। अब नाउ v डैश इज इक्वल्स टू 0, हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 3x² माइनस 110 ऑफ x प्लस 600 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 को हम वो लेके जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3x² माइनस 110x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना होगा? डिग्री इसकी 2 है, तो x के 2 वैल्यूज आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसके रूट्स निकालना होगा। तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, या 110 है, ठीक है। सो ये हमें कॉमन नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करना होगा। अब उसको माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से भी कर सकते हैं, नंबर बड़े हैं तो फैक्टराइजेशन से जाऊंगा। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट से लास्ट को इंटू करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 600 इंटू 3, 6 इज 18, 00 x², ठीक है। इन दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना होगा, जिसकी वजह से हमें क्या आना चाहिए? -110x। तो कैसा आएंगे हमारे पास? 9 2 18, सो 90x 20x, ठीक है। 9 2 18 और ये 1800 हो जाएगा, और 110 आना, तो दोनों को हम नेगेटिव लगेंगे, -90 -20 बिल्कुल -110, ठीक है। आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन करने आता होगा। तो डायरेक्ट हम लिख रहा हूँ 3x² -10x की जगह पे लिखेंगे 110x की जगह पे 90x -20x दिस प्लस 600, ओके, और दिस प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे? 3x कॉमन, तो ये बन जाएगा x -30। यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे हम? -20 कॉमन निकालेंगे, तो आ जाएगा x -30, ठीक है। माइनस इंटू प्लस विल माइनस, 20 इंटू एक्स विल 20x, माइनस इंटू माइनस विल प्लस, 20 इंटू 3 विल बी 600 विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या कॉमन निकालेंगे इसमें से? x -30 इज इक्वल्स टू 0, और ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ इसको। नेक्स्ट क्या बचेगा? 3x -20 इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट हम x -30 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 30 एक वैल्यू है, और 3x -20 इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 20/3 अनदर वैल्यू, ठीक है। x के हमारे पास 2 वैल्यू आए हैं, तो कौन सी वैल्यू को हमें कंसिडर करना होगा? ये डिपेंड करता है हमें विच वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है। तो अब हमें कैसा बताएंगे कि ग्रेटेस्ट है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगेन डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। जो हमारे पास जो v डैश के जो वैल्यू है उसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। सो अगेन डिफरेंशिएट, तो ये क्या बन जाएगा? y डबल डैश बन जाएगा, ठीक है। y डबल डैश ऑफ x लिखेंगे क्योंकि फंक्शन x में है ना, y डबल डैश ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा और एक बार, तो 4 एज इट इज, ठीक है। नो दिस 3 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव फिर से 2x होगा, -110 x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यहाँ पे x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस 4 एज इट इज, 3 2 6x -110। तो अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पे x की वैल्यूज 2 आए ना, दोनों को चेक करना होगा, इस पे रखना होगा डाल के, और चेक करना होगा कि इसकी वैल्यू मुझे क्या आना चाहिए। ग्रेटेस्ट की कंडीशन क्या है? y डबल डैश ऑफ x की वैल्यू मुझे लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? इफ चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 30 पुट करेंगे, तो क्या आएगा इधर?
दिस 4 एज इट इज, दिस 6 इंटू 30। तो डेफिनेटली देखना इधर जो वैल्यू आएगी वो बढ़ के ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 6 is 18 110 और दिस y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 4 180 मीन्स 70 4 7 280। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास y डबल डैश ऑफ x की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन जीरो आई। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन हैज व्हाट, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम या लीस्ट वैल्यू। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, ग्रेटेस्ट पूछ रहा। तो हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से हम चेक करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 20/3, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर तो क्या आएगा, y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस 4 6 x की जगह पे लेंगे 20/3 माइनस 110। ओके, 3 1 जा 3 2 जा, सो इट विल बी 4 2 2 of 40 minus 110. So again, this will be minus 70. This is minus 280. So यहाँ हमें नेगेटिव की वैल्यू आई। If double dash of x is less than 0, अगर less than 0 है so क्या है हमारे पास, greatest. So the volume is greatest at where x is equals to 2/3. So let us continue with the question. A wire of length L is cut into two parts. मतलब क्या है हमारे पास, एक वायर है, कंसिडर करें दिस इज दी AB, एक वायर है हमारे पास, ठीक है, जिसके लेंथ कितनी है, लेंथ जो है इसकी L है। ठीक है, एक वायर हमने लिया, उसके लेंथ कितनी है, L है। इट्स कट इनटू टू पार्ट्स, यानी कि हम इसको क्या करें, टू पार्ट्स में इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, सो जो फर्स्ट पार्ट को हम देंगे x, फर्स्ट पार्ट की लेंथ को हम क्या अज्यूम करेंगे, x, तो सेकंड पार्ट की लेंथ क्या होगी, L माइनस एक्स होगी। ठीक है, ये पूरी L है, ये x है, ये जो लेंथ होगी सेकंड पार्ट की, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट की लेंथ क्या होगी, x होगी, सेकंड वाले पार्ट की लेंथ क्या होगी, L माइनस एक्स होगी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आर बेंट टू फॉर्म स्क्वायर एंड सर्किल, यानी कि फर्स्ट पार्ट से हमने क्या बना रहे, स्क्वायर, हमने फर्स्ट पार्ट को निकाल दिया कट करके, अब हमने इससे क्या बना रहे, एक स्क्वायर बना रहे। ठीक है, एक स्क्वायर बना रहे जिसकी साइड को हम अज्यूम करेंगे जैसे y। ठीक है, क्या करें हम, फर्स्ट पार्ट था ना, फर्स्ट पार्ट से हमने क्या करा, उसको बेंड करे, ऐसा बेंड करके क्या करें, एक स्क्वायर बनाए जिसकी साइड क्या थी, वही है। और जो रिमेनिंग पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट से हमने क्या बनाया, सर्किल बनाया। ठीक है, सर्किल बनाया जिसका रेडियस r। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में होगी। तो क्या कि एक वायर है जिसके लेंथ L है, इसको टू पार्ट्स में हमने कट करे। तो फर्स्ट वाले पार्ट x था, उसका लेंथ x है, उसको क्या करें हम, बेंड करके पूरा एक स्क्वायर बनाए जिसकी साइड y है। और जो रिमेनिंग L माइनस एक्स पार्ट था उसको हमने क्या किया, बेंड करके एक सर्किल बनाया जिसका रेडियस r है। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर x पार्ट, x वाले पार्ट से x पार्ट ऑफ वायर इज कन्वर्ट, क्या करें हम इसको, इज मेड, इस वायर को क्या करेंगे, इज कट, एक्स पार्ट ऑफ द वायर इज कट टू फॉर्म स्क्वायर। ठीक है, टू फॉर्म स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर की साइड क्या है, y है। ठीक है, चलिए पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे, उसके बाद सेकंड वाले पार्ट पे लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें देखिए स्क्वायर में कट करें हम उसको, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो 4 इंटू साइड, साइड क्या है हमारे पास, वही है। ठीक है, अब ये जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर होगा, इस वायर के लेंथ के बराबर होगा, विच इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। x पार्ट अगर हम वायर ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको उसको क्या करें, बेंड करके हम स्क्वायर बना रहे, अगर हम स्क्वायर के पेरीमीटर को ऐड करेंगे, उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, इसके लेंथ के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा 4y इज इक्वल्स टू x। तो यहां से हम y को कैसे लिख सकते हैं, y इज नथिंग बट x/4, दिस माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, x, अब रिमेनिंग पार्ट, तो x पार्ट से तो हमने क्या किया, स्क्वायर बनाया। सो L माइनस एक्स पार्ट से, L माइनस एक्स पार्ट ऑफ वायर इज कट एंड फॉर्म, क्या बनाया इसमें, सर्किल, सर्किल ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या आता आएगा,
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। ठीक है, तो ये 2 पाई आर जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा तो किसके बराबर होगा? एल माइनस एक्स के बराबर होगा, विच इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से आर क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स बाई 2 पाई। ठीक है, जैसे हम 2 पाई को डिनोमिनेटर को हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो ना फर्दर प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम की तरफ। अब हमें क्या करना होगा, क्या पूछ रहा है हमारे पास? सम ऑफ एरियाज। नाउ सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरियाज। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए ऑफ एक्स, क्योंकि मैं फंक्शन एक्स में बनाऊंगा। एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है? साइड इंटू साइड, साइड क्या है हमारे पास? वाई है, तो वाई स्क्वायर प्लस नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? सर्किल, सर्किल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा? ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वाई क्या है हमारे पास? एक्स बाई 4 होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर क्या है हमारे पास? एल माइनस एक्स बाई 2 पाई होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा? ए एक्स इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस ये एक स्क्वायर है ना, ये एक बार पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा? 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 पाई 2 बार था, स्क्वायर है ना, दो एक बार कट होकर क्या होगा? एक बार आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा? इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या बन जाएगा? ये ए डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1/16 कांस्टेंट है, आउटसाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये प्लस फिर 1/4 पाई जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम बाहर निकाल देंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एल है, दिस नॉट 1, एल, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर का हमें क्या करना होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स टू द पावर ऑफ एन बोलो तो 2 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 इंटू चेन रूल अप्लाई होगा। एल का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये आंसर है हमारे पास। ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो ए डैश ऑफ एक्स क्या है? देखिए ये भी कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आएगा एक्स बाई 8। नो प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, ये बन जाएगा एल माइनस एक्स बाई 2 पाई। सो ये हमारे पास होगा इक्वेशन नंबर, सो दिस इज 1, दिस इज 2, सो दिस विल बी 3। ये बनेगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। सो अब हमें क्या करना होगा? एक्स फाइंड करना होगा। एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? ए डैश ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट करना होगा। सो नाउ इक्वेट, तो अब हमें क्या करना होगा? ए डैश ऑफ एक्स को जो है 0 से इक्वेट करना होगा। ए डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, नथिंग बट एक्स, एक्स बाई 8 माइनस एल माइनस एक्स बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे? दिस टर्म नेगेटिव को वो साइड लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? देखिए एक्स बाई 8 इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 1 जा 2 4 जा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा पाई एक्स इक्वल्स टू दिस 4l माइनस 4x। तो x के टर्म हम ये साइड ले जाएंगे, पाई एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू 4l। ठीक है, तो ये पाई एक्स, ये 4x है, माइनस 4x इधर आ जाएगा तो 4x हो जाएगा। x कॉमन, पाई प्लस 4 इक्वल्स टू 4l। ठीक है, तो x क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू 4l डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। ठीक है, सो आई विल राइट डाउन हियर x इज इक्वल्स टू दिस 4l डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, इधर आ जाएगा पाई प्लस 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास x आ गया। तो l माइनस एक्स कैसा आएगा? नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट x का तो हम फाइंड कर दिए 4l बाई पाई प्लस 4, तो l माइनस एक्स निकालना है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट क्या है? l माइनस एक्स है, तो l एज इट इज माइनस एक्स क्या है? 4l डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। सो इधर एलसीएम निकालिएगा, पाई प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पाई l प्लस 4l माइनस 4l। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एलसीएम में इसको इंटू किया, प्लस 4l माइनस 4s कैंसल। नेक्स्ट पार्ट क्या है? पाई l बाई
पाई प्लस 4, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वायर, ठीक है। सो अब हमें क्या करना होगा, फिर नेक्स्ट ये कंडीशन भी बताना होगा कि शोड एरिया क्या है, लीस्ट है, ठीक है, ये भी हमें कंडीशन बताना होगा। ये कंडीशन हम कैसे बताएंगे, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे अपन उसको, अगेन डिफरेंशिएट ए पावर ए डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ए डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, 1/8 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे L/2 जो है कांस्टेंट है बाहर, L/2 जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस ये एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/8 माइनस इंटू माइनस प्लस L/2 पाई। अब ये देखिए पाई कांस्टेंट, L कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, सब कांस्टेंट कर रहे हैं और बीच में एडिशन है, तो यहाँ पर मेरे को डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी, यानी ऑलवेज इसका जो आंसर आएगा, ऑलवेज जो x आएगा वो हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या है हमारे पास, इफ एफ डब्ल्यू एच इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, ठीक है। देन द फंक्शन हैज लीस्ट value that's nothing but area, so therefore x is how much, x is 4l by pi plus 4 and l minus x is pi l divided by pi plus 4, so this is the two part of the y. Now let's see the next question. A window is in shape of rectangle surmounted by the semicircle. If the perimeter of the window is be 20 feet, find the maximum area, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सो गिवन क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, दिस इज अवर रेक्टेंगल, ठीक है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्किल, तो सरमाउंटेड बाय सेमी सर्किल, हमारे पास सेमी सर्किल है, ठीक है। सो अब हमें क्या करना होगा, चलिए तो अब इसके डायमेंशंस को देखते हैं। अगर ये सेमी सर्किल है तो इसका सेंटर ये सेंटर होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये r होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, r रेडियस होगा, ठीक है। तो अब इस डायमेंशन की जब हम बात करेंगे तो लेंथ क्या होगा, देखो ये रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक r प्लस r, तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और इसकी जो ब्रेथ क्या होगी वो x एज्यूम करेंगे, ठीक है। सो नाउ फॉर रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2r, ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाउ मच, x, ठीक है। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर सेमी सर्किल की बात करेंगे, सेमी सर्किल की, सो इसका रेडियस कितना है, रेडियस होगा r, ठीक है। चलो अब हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ विंडो कितना दिया हमें, विच इज इक्वल्स टू 20 फीट, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का मतलब क्या, हमें पूरे साइड्स को ऐड करना है। तो यहाँ अगर स्टार्ट करें हम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 2r है, तो 2r प्लस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या x है, x प्लस, अब हमें यहाँ से यूं जाना होगा, तो ये क्या है, सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस लेना होगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या है, 2πr है। अगर सेमी सर्किल की बात करें तो बाई 2 कर देना, 2 गेट्स कैंसिल, क्या आ जाएगा, πr आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से क्या x है प्लस x विच इज इक्वल्स टू 20, तो क्या आएगा देखो, 2r प्लस 2x प्लस πr इज इक्वल्स टू 20, यहाँ से हम 2x लिखेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2r और माइनस πr, तो ये हमारे पास टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो। अब हम क्या करेंगे, एरिया लेंगे, ठीक है। अब हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है, 2r इंटू x, ये रेक्टेंगल का होगा, प्लस सेमी सर्किल का एरिया कैसे निकालेंगे, सर्किल का एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर, सेमी सर्किल बोलो तो बाई 2, सो पाई r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2x r प्लस पाई r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मैंने तो इंटरचेंज किया, 2x की वैल्यू को हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा,
20 माइनस 2r माइनस 5r इंटू r प्लस 5r² बाई 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो क्या आएगा 20r माइनस 2r² माइनस 5r² प्लस 5r² बाई 2। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हम नेक्स्ट टर्म हमें r² को हम कॉमन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सुनो यहां से हम क्या करेंगे r² को कॉमन निकालेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सुनो क्या करेंगे हम, देखिए r² कॉमन निकालेंगे तो दिस 20r एज इट इज माइनस r² को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, सो माइनस r² को कॉमन निकाल रहा हूँ तो माइनस 2 जाएगा, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यार माइनस 5 जाएगा, क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और ये +5/2 जाके क्या होगा -5/2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मल्टीप्लाई करना है इसको ये चाहेगा, देखिए -r² इंटू 2r मीनिंग -2r², -r² इंटू पाई विस -5r², -r² इंटू -π/2 माइनस इंटू माइनस प्लस +5r²/2। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फंक्शन ए ऑफ एरिया, सॉरी एरिया इन टर्म्स ऑफ r। ओके, 20r माइनस r², अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 2π माइनस पाई, तो ये क्या बन जाएगा ए ऑफ r इज इक्वल्स टू 20r माइनस r², 4 प्लस π/2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू r। तो ये क्या बन जाएगा a डैश ऑफ r बन जाएगा, 20r का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है तो मैं एज इट इज होगा, और r² का डिफरेंशिएशन 2r होगा। ठीक है, ये टू गेट्स कैंसल, तो ये क्या बन जाएगा a डैश ऑफ r इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 प्लस 5 इंटू r। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का भी आंसर आया। अब हमें क्या करना होगा, अब नेक्स्ट स्टेप पे, नाउ फॉर टू गेट द वैल्यू ऑफ r हमें क्या करना होगा, नाउ a डैश ऑफ r को जो है 0 से इक्वेट करना होगा टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 4 प्लस 5r इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, टर्म को हम दैट साइड मूव करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, विच इज इक्वल्स टू 4r प्लस 5r। ठीक है ना, r को वैसे ही रहने दे क्योंकि मुझे r ही होना ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 5 ऑफ r। सो r क्या हो जाएगा, r इज नथिंग बट 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5। सो दिस इज दी आवर r। आई होप आपको ये स्टेप यहां तक समझ में आया होगा। हमें r की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट फॉर एरिया मैक्सिमम के लिए अगेन डिफरेंशिएट करना होगा इसको। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करना होगा इसको, और एफ डबल डैश ऑफ r की वैल्यू हमें क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम एरिया। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट ए डैश ऑफ r, वो क्या बन जाएगा ए डबल डैश ऑफ r हो जाएगा। तो याद देखना, यहाँ पर हमारे पास 20 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, 0 माइनस ये भी कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो नथिंग बट -4 प्लस 5। तो ऐसा देख सकते हैं हमारी नेगेटिव ए डबल डैश ऑफ r क्या है हमारे पास, लेस देन 0 है, नेगेटिव में आ रही ना वैल्यू इसके, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट -4 प्लस 5। तो लेस देन 0 बोलो द फंक्शन हैज व्हाट, मैक्सिमम एरिया। सो देयरफॉर द फंक्शन हैज मैक्सिमम एरिया। और मैक्सिमम एरिया कैसा, अब हमें फाइंड भी करना है मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैक्सिमम एरिया फाइंड करेंगे। सो मैक्सिमम एरिया के लिए कहा है एरिया हमारे पास यहाँ पर, तो r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, a ऑफ r इज इक्वल्स टू 20, और r का है यहाँ है हमारे पास, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 माइनस r² मीन्स 20/4 प्लस 5 होल स्क्वायर, और ये वाला भी टर्म है ना 4 प्लस 5/2। ठीक है, सो अब क्या आएगा इसका आंसर, चलिए a ऑफ r इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा 400/4 प्लस 5 माइनस ये क्या होगा, ये भी 20 का स्क्वायर 400 होगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 5/2। ठीक है, इन्हें एक बार कैंसिल होगा, ये 2 1 जा 2 2 जा 4 0 0, सो लेफ्ट आउट विथ 400 डिवाइडेड बाई
4 plus pi minus 200 divided by 4 plus pi. So a of r is equals to 4 plus pi is the LCM. 400 minus 200 equals to 200 divided by 4 plus pi. Units क्या इसके फीट है तो स्क्वायर फीट. So this is our answer. So now let's continue with the next problem. If the curved surface area of a right cylinder inscribed in a sphere of radius r is maximum, then show that height of the cylinder is √2r. तो गिवन क्या हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है. ठीक है, इसके अंदर एक सिलेंडर है. देखिए, ठीक है, अगर हम सिलेंडर को उतारना होगा तो कैसे लगेगा, इसके स्फीयर के अंदर जो है एक सिलेंडर है. ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड इन द सिलेंडर स्फीयर. तो ठीक है, सिलेंडर, तो सिलेंडर कैसा रहेगा, बेसिकली इस टाइप का एक हमारे पास सिलेंडर होगा. ठीक है, तो जो सिलेंडर होगा उसके डायमेंशन क्या हो गए. ठीक है, मैं इसको इधर उतारता हूँ. दिस इज योर सिलेंडर. ओके, सो जो सिलेंडर के जो डायमेंशन होंगे वो क्या हो गए, नथिंग बट, अगर हम बेस सर्किल होगा तो उसका बेस रेडियस हम कैपिटल आर लेंगे. इसका सेंटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कैपिटल आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, कैपिटल आर होगा. और जो सिलेंडर है उसकी हाइट क्या होगी, h होगी. ठीक है, सो सोल्यूशन, सो कंडीशन को हम लिखेंगे इधर क्या है, जो हमारे पास कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस आर स्मॉल आर, जो कि फिक्स्ड रहता है. देखिए, आई थिंक इट इज फिक्स्ड. ठीक, ये हो गया. और हम सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस. ओके, बेस रेडियस कैपिटल आर एंड हाइट जो है क्या है, वो स्मॉल h. ठीक है, तो अगर हम उसको कंसीडर करें ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट, तो ए बी क्या बनेगा, ए बी इज नथिंग बट h. ठीक है, बी सी क्या होगा, बी सी है यानी कि आर प्लस आर यानी कि 2 कैपिटल आर. वैसे ए सी क्या होगा, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, तो 2 स्मॉल आर. अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा इधर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए सी क्या है, 2 स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी क्या है, h स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, 2 कैपिटल आर स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 4 आर स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखिए 4 आर स्क्वायर को हम इस साइड मूव करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल आर स्क्वायर. h स्क्वायर 4 कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, एरिया कंसीडर करेंगे. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया कंसीडर करेंगे. तो एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वो दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर एच, क्योंकि सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम तो आर एच. ठीक है, तो अब ये बनेगा मेरा फंक्शन. ठीक है, तो फंक्शन क्या बनेगा, देखो ए ऑफ कैपिटल आर विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर भी लिख सकते हैं इसको. तो ठीक है, ए आर रखेंगे इसको, तो कितना है ये 2 पाई आर एच. यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम बोथ साइड कर लेंगे इसको, तो क्या होगा ये ए स्क्वायर आर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर. ठीक है, तो ना अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एच स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे सर, तो क्या बनेगा ये ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर. एच स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये टाइप लिखेंगे 4, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा, 4 4 जा 16, ओके, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 पाई स्क्वायर, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर टू द पावर ऑफ 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये बना हमारे पास फंक्शन. ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर. सो नाउ
डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, कैपिटल आर। तो क्या बन जाएगा, ए डैश ए स्क्वायर है ना, तो फंक्शन लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर आर था ना, तो हम इसको भी लिखेंगे एफ ऑफ आर, ठीक है। तो फंक्शन तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ आर इज इक्वल टू, तो 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो आर स्मॉल आर ये भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r माइनस आर पावर ऑफ 4 का क्या होगा, 4r क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको जीरो से इक्वेट करना होगा, तो आर की वैल्यू हमें आ जाएगी एफ डैश ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेट करेंगे आएगा 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2r माइनस 4r क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो 16 पाई स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे, जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा ये 2r आर स्क्वायर माइनस 4r क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते, देखिए ऐसे हम निकालेंगे 2r कॉमन, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कैपिटल आर स्क्वायर। सो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर हम ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे कंडीशन में, तो पिछले तो मैंने इरेज कर दिया उसको, वो क्या था हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हाइट आया था ना, अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करके हाइट लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दिस आर स्क्वायर एज इट इज माइनस आर स्क्वायर जगह पे लिखेंगे हम आर स्क्वायर बाई 2। तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 इज द एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी 2r स्क्वायर, तो स्क्वायर वो जाएगा तो क्या होगा √2r स्क्वायर, तो एच क्या बन जाएगा √2r, ठीक है। तो ये है, देखिए हमें यहाँ पर, ये तो आगे कंडीशन। तो अब हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम तो बताना होगा एरिया, उसके लिए क्या करना, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, और कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए नाउ नाउ अगेन डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ आर, तो कैपिटल आर, तो वो क्या बन जाएगा, ये एफ डबल डैश ऑफ आर इज इक्वल टू, फिर से देखो 16, ये पाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, ये स्मॉल आर स्क्वायर एज इट इज, ये आर का डेरिवेटिव 1 1 2 जा 2, तो 2r हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस दिस 4 एज इट इज, आर क्यूब का क्या आएगा 3r स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, और ये 2r स्क्वायर माइनस हाउ मच, ये 2 4 3 12r स्क्वायर, ठीक है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू को ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 16 पाई स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 12r स्क्वायर बाई 2, मैंने क्या किया, आर स्क्वायर की जगह पे इस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, 2 1 जा 2 6 जा, विच इज इक्वल्स टू 16 पाई स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये 16 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 16 फॉर द विल बी 64 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ डबल डैश ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है हमारे पास, लेस देन 0 बोलो तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट, कब, एट जो है आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल आर बाई 2, देयरफॉर, और हमें जो कंडीशन हमने प्रूफ करना था, h इज इक्वल्स टू √2r, ठीक है। थैंक यू।